आपको ये दिखाई दे रहा है? कि मैंने शायद सेंड किए हुए हैं आपको। हेलो। यस मैम। हाँ, यस मैम। तो पहले हम मसल की इसके मसल समझेंगे सारे लिप्स के, फिर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो ये जो सेंटर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी एक्सप्रेशन लाइन है, ठीक है? इसी से हमें पता चलता है कि कौन किस मूड में है जिसके लिप्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। कभी देखा है कोई रूठ जाता है तो वो अपना मुंह बनाता है तो कैसे हो जाती है शेप, और छोटे बच्चे जब बनाते हैं मुंह तो कैसा हो जाता है। तो यही लाइन जो है वो चेंज कर लेते हैं, वो सारी शेप चेंज हो जाती है। रोते हैं तो कैसी होती है, खुश होते हैं तो कैसे होता है, स्माइल करते हैं तो कैसे हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन लाइन है आपकी। तो सबसे पहले ये ड्रॉ करोगे। इसमें एक चीज समझ लो आप बहुत अच्छे से, सिर्फ लिप्स नहीं है, पूरा पोर्ट्रेट है। और या कोई भी चीज जब आप ड्रॉ करते हो तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली हुई है कि हम लेंथ चेक करते हैं, विड्थ चेक करते हैं कि कितनी लेंथ है और विड्थ कितनी है। आई में और लिप्स में विड्थ लेंथ कम होती है, विड्थ ज्यादा होती है, ठीक है? दूसरी चीज कि लिप्स भी आपके फ्लैट नहीं है, राउंड शेप में है। ऐसे पूरा पूरा फेस जो है हमारा वो ऐसे राउंड है, बॉल के जैसे। तो लिप्स भी आपके राउंड है ऐसे। फ्रंट इसका ये इतना है, ये फ्रंट है। इतना हिस्सा जो है ये हाफ जो है इस तरफ, ये इस पॉइंट से नीचे की तरफ, ये बैक की तरफ जा रहा है। ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है? पहले तो आपको देखना आना चाहिए कि लिप्स को आपने देखना कैसे है, ठीक है? सिंपल ऐसे नहीं कि एक लाइन लगा दी, यहाँ पे डार्क कर दिया और बस शेड दे दिया, इतना नहीं है। उसका पूरा शेप को समझना पड़ेगा। एज के साथ चेंज आता है, ठीक है? छोटे बच्चे हैं उनका ये वी ज्यादा ऐसे बनता है। अभी फेस के ऊपर सारी की सारी सिर्फ फैट ही होती है, ना तो पूरी तरह से अच्छे से मसल बने होते हैं, ना बोन बनी होती है, ठीक है? जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वो उनकी बोन्स और मसल बढ़ते हैं। पहले सिर्फ फैट ही होता है, तो फैट की वजह से वो पूरा ऐसे वी बनता है उनका, ठीक है? धीरे धीरे वो शेप आनी शुरू हो जाती है। जब वो 15-16 ईयर के हो जाते हैं तो प्रॉपर एक शेप आनी शुरू हो जाती है, तब बोन्स जो है वो आपस में जुड़ने लगती हैं, तो फेस की प्रॉपर शेप आनी शुरू हो जाती है। बेबी फैट जो होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है, पूरा जो फेस है वो बन जाता है तब तक, ठीक है? 20+ में वो कंप्लीट एकदम से हड्डियां जुड़ जाती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो फिर ये पूरा मसल्स जो है और बोन जो है वो अपनी शेप ले लेते हैं तब तक। तो फिर ये ऐसी शेप आ जाती है आप। तो शेप में इसमें समझना क्या है कि ये फ्रंट है आपका। जब फ्रंट लिप्स आप ड्रॉ कर रहे हो और लाइट सामने से है तो ये पार्ट में लेफ्ट या राइट साइड में आपके हाईलाइट आएगी, क्योंकि ये हिस्सा जो है वो आपका एक्चुअली फ्रंट है। यहाँ पे ये देखो, ये है पूरा प्रॉपर आपका फ्रंट इतना। क्योंकि यहाँ से ये हाफ अगर आप देख रहे हो ये डार्क है, यहाँ पे शेड है, क्योंकि ये हिस्सा जो है इतना यहाँ से लेके ये अंदर की तरफ टर्न कर गया, ये इतना हिस्सा यहाँ से, ठीक है? ये इतना हिस्सा अंदर की तरफ टर्न कर गया लिप्स का ये। तो फ्रंट आपका जहाँ पे ये लाइट आ रही है ये है, और यहाँ से फिर नीचे की तरफ देखो, ये नीचे फिर से शेड है, क्योंकि ये ऐसे, फिर ये फ्रंट, फिर ऐसे नीचे की तरफ चले गए। ये देखो, इसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। ये हिस्सा अंदर की तरफ है, ये फ्रंट है आपका, फ्लैट है जो है एरिया, और फिर ये नीचे की तरफ गया ये हिस्सा, तो यहाँ पे शेड आएगा। ये ऐसे राउंड शेप में है, ठीक है? राउंड शेप में है ऐसे लिप्स आपके, और फिर इस साइड में भी, ठीक है? और ये हिस्सा रिज होता है हमारा, जहाँ पे ये वाला हिस्सा, ठीक है? यहाँ पे डार्कनेस है तो मीन्स कि अभी बहुत यंग है कोई, तो ये अभी काफी मसल टाइट है, तो बहुत यंग है कोई, और ये हिस्सा ऐसे उभरा रहता है ऊपर की तरफ। जैसे ही एज बढ़ती है 40 या 50+ होते हो तो ये मसल लूज हो जाते हैं, ठीक है? ये शेप लूज हो जाती है,
ये जो रिज है ये भी ऐसे खत्म होना शुरू हो जाती है, ये शेप ये अंदर की तरफ टर्न कर जाते हैं, ये मसल ऊपर की तरफ चले जाते हैं, लिप्स की शेप कम हो जाती है, साइज कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या एक और मतलब है कि अगर आपने एक भी लाइन गलत लगाई तो एज बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यस मैम। हाँ, तो आपकी एक एक लाइन जो है वो प्रॉपर अच्छे से लगनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि एज या तो बढ़ जाएगी किसी की या कम हो जाएगी। तो जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो प्रॉपर पहले शेप देखो उसकी क्या है, उसके मसल देखो कि कितने टाइट हैं, वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा हिस्सा उभरा हुआ है, साइज क्या है इसका। कभी भी किसी के लिप्स देखोगे ड्रॉ करने के लिए, किसी का पोर्ट्रेट जब भी आप देखोगे तो क्या चीज देखोगे सबसे पहले कि शेप क्या है, स्किन कैसी है उसकी, अगर तो बहुत यंग है तो बड़ी ब्राइट सी लाइट होगी, हाईलाइट होगी, स्किन बहुत अभी शाइन कर रही होगी। अगर वही एज कोई एज्ड पर्सन है, 50 प्लस है, 40 प्लस है, 50 प्लस है, 60 प्लस है, स्किन डल हो जाती है ना, ये शेप नहीं रहती, छोटे से हो जाते हैं लिप्स, स्पेशली जो राइट साइड के है वो ऊपर की तरफ सबसे पहले जाते हैं। किसी के भी आप चेक कर लेना 40 प्लस के, ये लिप्स जो है यहाँ से पहले सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएंगे राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से भी जाएंगे। ठीक है, फिर ये जो आपको डार्कनेस दिख रही है ये कम होनी शुरू हो जाएगी, ये शेप नहीं रहेगी, ये हाईलाइट की शेप नहीं रहेगी। ठीक है, ये शेप चली जाएगी, फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। ये जो मसल है ना एक्चुअली इसके साइड के, यही इसको शेप देते हैं और यही लूज हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये मसल जो है वो लूज हो जाते हैं, ये शेप चली जाती है। ये जो शार्प सी लाइन दिख रही है ये सिर्फ आपको तब मिलेंगी 15 की एज से लेके 30 प्लस तक आपको दिखेंगी। 40 में जाके ये भी थोड़ा सा, ये जो शार्प सा एक एज है ना वो खत्म हो जाता है। सबसे पहले राइट साइड से कम होगा, फिर लेफ्ट से होगा, इनकी साइज कम हो जाएगी, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये इतनी जो डार्कनेस है ना, डार्कनेस उतनी रहती है ना ही लाइट उतनी रहती है। ये किसने ज्वाइन किया? अभी क्वेश्चन मार्क आ रहा है ऊपर, कुछ लोग आ जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि इनको पता चलता है कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं। तो मेन चीज क्या है समझने वाली कि ये मसल है, आप सिर्फ स्किन ड्रॉ नहीं कर रहे, आपको सिर्फ स्किन नहीं बनानी है, चाहे पेंसिल से करो, चारकोल से करो, वाटर कलर में करो, किसी मीडियम में भी करो। ये जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे ये मसल है, उसके नीचे ये बोन है, तो आपको जो भी ये शेड देने हैं, जैसे ये है, आपको ये जो शेड देना है तो वो मसल की शेप के अकॉर्डिंग देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। हाँ, तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि ये शेड कहाँ पे आएगा। मैं सिर्फ आपको एक फेस बनाना तो नहीं सिखा सकती ना कि एक बनाना सिखा दिया ठीक है अब जाओ अब ऐसे ही करते रहो, नहीं। अगर आपको शेप समझ में होंगी, जब आपको मसल समझ में आएंगे तो किसी भी एज का होगा, कोई भी पोर्ट्रेट होगा, आप बड़े आराम से कर लोगे। और अगर कभी कभी क्या होता है, कोई पिक्चर हमें पसंद होती है लेकिन वो डल सी होती है, उसमें डिटेल ज्यादा नहीं होती, लेकिन अगर आपको मसल की शेप पता है तो आप डिटेल निकाल लोगे ना, है ना? यस मैम। तो फिर वो किसी का भी पोर्ट्रेट हो, फिर ये तो फर्क ही नहीं पड़ता कि एक पोर्ट्रेट के दो पोर्ट्रेट, किसी का भी हो फिर तो आप कर ही लोगे। तो इसलिए इसकी तो स्पेशली आप प्रिंट निकलवा के रखना, आपको पता चले कौन से मसल कहाँ पे आके कहाँ पे एंड होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, उनकी शेप क्या रहती है, किस दूसरे मसल से वो जुड़ते हैं। ठीक है, ये जो आपके फेस पे यहाँ पे वो शाइन सी रहती है ना ये वाली, तो वो इस मसल की वजह से रहती है। जब तक ये टाइट है, जैसे ये लूज होते हैं ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, ऐसे ही ये आईज नीचे की तरफ, ऐसे ही ये लिप्स नीचे की तरफ।
अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो लोग एज हो जाते हैं उनके लिप्स जो है वो नीचे की तरफ ऐसे आ जाते हैं, है ना। तो हम ड्रॉ करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। सबसे पहले एक्सप्रेशन लाइन, और स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत जरूरी है कि पहले क्या ड्रॉ करोगे बाद में क्या ड्रॉ करोगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी शुरू कर दिया। और अगर एक प्रॉपर तरीके से चलते हो, स्टेप बाय स्टेप चलते हो, तो होता क्या है कि आपको दूसरी चीज का साइज और शेप अपने आप ही दिखना शुरू हो जाता है, फिर आप गलतियां नहीं करते। और ये सिर्फ इसलिए नहीं बता रही कि आपको फ्री हैंड करना है, अगर ग्राफ में भी करना है तब भी आपको यही चीज करनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, हेलो, हाँ जी मैम, दिख रहा है। ओके। तो फिर से वही बात कर रही हूँ कि अगर ऐसे पेपर प्लेन है, आपको नहीं पता कि कहाँ से चलना है, तो एक पॉइंट लगाइए। अब ये पता है कि यहाँ से चलना है, कहाँ तक जाना है, फिर यहीं से डिसाइड करोगे कि कितना साइज रखना है आपको, ठीक है। एक पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे डॉट लगा लिया, उससे आपने देख लिया कि मुझे यहाँ तक करना है 1 इंच के, 2 इंच के, कितने इंच का, ठीक है। तो सबसे पहले की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना की लाइन के कभी कुछ भी ड्रॉ मत कीजिए, कोई भी चीज। अब क्योंकि फ्रंट के लिप्स है तो हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। हाफ इससे लेफ्ट जाएंगे, हाफ राइट जाएंगे। तो आप पहले ये डिसाइड कर लोगे कि अपर लिप का लेंथ कितना होगा और लोअर लिप की लेंथ कितनी होगी। तो डिवाइडर जरूर पास में रखिए हमेशा चेक करने के लिए, ये बहुत काम आएगा हमेशा ही आपके। तो आप चेक करो कि अच्छा इतनी लेंथ रखी है अपर लिप की, लोअर लिप की इससे ज्यादा होगी, ऑलमोस्ट डबल है। आप भी ऐसे ही कर लो कि यहीं पे पहले तो इसको चेक कर लो कि क्या साइज रहेगा, ठीक है। फिर ही आगे चलो, तो आपकी की लाइंस ऐसे आएंगी। अब ये की लाइंस आ गई, जो शेप है इसमें ही फिट होगी, ठीक है। इतना हो गया। इतना करिए ड्रॉ, आगे चले। हेलो, यस मैम, हो गया। ओके। तो पहले तो आपको ये चेक करना होता है कि जो आपके लिप्स हैं उनकी एक वही फिर से बात आ गई कि की लाइन लगा लो, इसकी भी की लाइन लगा लो कि फ्रंट कितना है यहाँ से दिख रहा। हर किसी का अलग अलग होगा, मैंने जैसे कहा कि एक के लिप दूसरे से या एक का फेस दूसरे से अलग कैसे होता है, जो मसल है उनका साइज बड़ा छोटा होता है। अब किसी के लिप छोटे किसी के बड़े, एज से भी फर्क पड़ेगा, जेंडर वाइज भी पड़ेगा, ठीक है। तो फिर देखो आपकी जो ये सेंटर लाइन है, जो ये एक्सप्रेशन लाइन है, इसका साइज क्या है और इसमें कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे अगर जितनी ज्यादा डिटेल दे दोगे अच्छे से, उतने ही अच्छे से वो एक्सप्रेशन दिखा पाओगे आप कि किस मूड में है वो बंदा, ठीक है। अब ये साइड पे जो होता है यहाँ पे डार्कनेस आती है, ये डार्क रहते हैं, ये मसल अंदर की तरफ टर्न कर जाता है तो यहाँ पे डार्कनेस रहती है। तो हमें ये देखना होता है कि क्या है। अब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये पॉइंट जरूर चेक करना अपने, जिस भी रेफरेंस से आप करो, आप ऐसे पहले चाहे उसके ऊपर डॉट लगा लो कि कितना किस तरफ टर्न किया है उसने, ठीक है। यहाँ से ऐसे, फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ फिर से, और फिर ये साइड में ऐसे, ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये नीचे से ऊपर की तरफ है, और फिर ये ऐसे है। मैम मुझे राइट साइड वाला जो है
एक्सप्रेशन लाइन का जो डॉट लगा है वो मुझे समझ नहीं लगा। राइट, लेफ्ट का लग गया है, राइट का मेरा पोजिशन, हाँ जी ये वाला, यस मैम। ये थोड़ा सा पहले इस पॉइंट में आके ऐसे टर्न किया, ठीक है, फिर ये यस मैम। ऐसे गया है ऊपर की तरफ। मैं आपको सिंपल भी करवा ओके। सकती थी, ये देखो ऐसे कैसे करवाती तब मैं, कि ये यहाँ तक, ये सेंटर, फिर ये यहाँ से ऐसे ऐसे, ये ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, और बस इसको जोड़ दो आपस में। मैं सिंपल ऐसे भी करवा सकती थी आपको, लेकिन हाँ ज्यादा जी। रियलिस्टिक ये मैं कहाँ पे करवाती हूँ, ये मैं करवाती हूँ एडवांस की क्लास में। अच्छा जी। ये एडवांस की क्लास, क्योंकि आप में से सब ना ऐसे हैं जो बहुत सीखना चाहते हैं, मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ ले ली क्लास तो अब करवा दो जो मर्जी। स्पेशली मुझे प्रथम की वजह से ये बताना पड़ रहा है, नहीं तो मैं शायद नहीं बताती। तो ये सिंपल तरीका है इसको समझने के लिए, बस ये 4 लाइन याद कर लो और बात खत्म। ये करवाती हूँ जब बहुत डेप्थ में जाते हैं हम, और कि जो आर्टिस्ट हैं वो इतनी डेप्थ कैसे लेके आते हैं अपनी ड्राइंग में, तो ये उस तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। यस मैम। तो आपको ये ऐसे ही ना फील करना है, पहले तो उसको देख के देखना आना चाहिए, आंखें पहले फील करें आपकी। जब आप किसी भी रेफरेंस को देखते हो तो उसको पूरी की पूरी लाइंस को अच्छे से फील करो कि ये नीचे की तरफ ज्यादा टर्न हुई है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये फ्लैट ही है, सिंपल सीधी ही है लाइन, ठीक है। ये उतना कर्व नहीं है, ये उतना कर्व नहीं जितना ये वाला है, होता ऐसे ही है। लिप्स जो है एक साइड से ज्यादा नीचे की तरफ, एक साइड से थोड़ा ऊपर रहते हैं, ठीक है। प्रथम थोड़ा सा और ध्यान दो जरा डियर, इसको, ये देखो ऐसे देखो, ये यहाँ तक, ये ऐसे टर्न हो रहे हैं, ठीक है। यस मैम। अगर सिंपल देखें तो ये इतना ही है बस। लिप्स एक तरफ ज्यादा ऐसे झुके होते हैं, फिर ये फ्लैट होता है, और फिर ये थोड़ा सा बस ऐसे होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीजें दिखेंगी आपको किसी के भी लिप्स में, ठीक है। एक तरफ से थोड़े उठे रहते हैं, और ये जो मैं बता रही हूँ कि ये जो मसल है ना आपका, ये वाला, ये बड़ा सॉफ्ट सा है, तो ये ज्यादा बताता है कि मूड क्या है। तो आप क्या करोगे, ये लाइन वी नहीं बनाओगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है कि ये बी सी है, ये बड़ा सॉफ्ट सा जाएगा, तो ये एक तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ना ऐसे हल्की वी आती है, तो वो हल्की सी ही रखना, बहुत ज्यादा नहीं करना उसको, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे ही बिल्कुल इसके ऊपर वाली लाइन भी ऐसे ही आएगी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये भी बनेगी ऐसे। ये बातें समझ में आ रही हैं? थोड़ा स्लो चलती हूँ ताकि अच्छे से समझ सको। समझ में आ रही है डियर? यस मैम, आ रही है। यस। तो काफी ना यहाँ पे ऐसे कर्व से आते हैं, वही सारी ब्यूटी लेके आते हैं, वही एक्सप्रेशन बताते हैं अच्छे से। गीतांजलि डियर, समझ में आ रहा है? यस मैम। मैम थोड़ा सा लेट हो गई ज्वाइन करने। अच्छा अच्छा। भारती आपको?
आपने भी लेट ज्वाइन किया क्या? हाँ 5 मिनट्स लेट हुआ है, 10 मिनट्स लेट हुआ है। सबने इतना ड्रॉ कर लिया? यस मैम। चेक करवा दो। हाँ, प्रथम V ज्यादा नीचे की तरफ चला गया। देखो फिर से समझो इसको। देखो ये वाली लाइन है, ये लाइन है ना, ये ऐसे है स्ट्रेट है, और ये सेंटर लाइन है। तो इस लाइन से हल्का सा ही ऐसे जाएगा। मैं इसको और जूम कर देती हूँ, आप अच्छे से समझो जरा। दिख रहा है ये? अभी ठीक है? देखो ध्यान से दिख रहा है ये सेंटर लाइन है, इसको हमने डिवाइड किया। इस लाइन से हल्का सा ऊपर से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। वो इसलिए ताकि ये मसल जो है ये सॉफ्ट रहे। ऐसे ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ, बहुत ज्यादा लाइन से नीचे नहीं लेके जाओगे। ये देखो कितना है, हल्का सा ही है बस। मैम देखना। वैसे तो ठीक आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा और ऐसे जूम करके दिखा दोगे क्या? थोड़ा क्लोज ले जाओ कैमरा और पेपर के। हाँ समझ तो आ गया आपको, समझ तो आ गया। लेकिन ये हल्का सा ना कर्व आता है यहाँ पे, वो ध्यान रखना, ठीक है? दोनों तरफ से ही आता है ऐसे। यहाँ मैम मेरा पे भी मैम रुपिंदर का ओके। रुपिंदर आप ठीक से समझे नहीं डियर, इसको ऊपर वाले से ऐसे दिखाती हूँ फिर से। ऊपर वाला मैम। हाँ ये दिखाती हूँ आपको, दिख रहा है? हाँ जी मैम इस दिख रहा है। साइड ज्यादा नीचे की तरफ है, फिर ये ऐसे है, और ये हल्का सा ही बस ऐसे है। ये ज्यादा नीचे की तरफ है, स्ट्रेट है, ये हल्का नीचे की तरफ है। ओके मैम मेरा में जो है ऑलमोस्ट और फिर इसकी लाइन ये देखो, ये ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ये ऐसे है, और फिर ये ऊपर की तरफ गई है। ऐसे ही ये हल्की नीचे आएगी और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने मैम इसका मैम एक स्क्रीनशॉट लेके भेज देना मैम ये वाले का। यहाँ पे समझो जरा, यहाँ तरफ मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको फिर से। एक मिनट यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे समझो। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, एक यस मैम। वर्टिकल लगाई, डिवाइड किया लेफ्ट और राइट में, ठीक है? फिर मैंने कहा कि ये जो मसल है यहाँ पे, ये बहुत सॉफ्टनेस लेके आता है। देखो ये बहुत सॉफ्ट होता है ये, ठीक है? हाँ जी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे तभी वो सॉफ्ट आएगी लाइन, नहीं तो वी करेंगे तो हार्ड हो ओके जाएगी, ठीक है? हाँ जी तो क्या करोगे, ये सेंटर में से ऐसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ, ये फिर नीचे ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं, इसका एंगल ये है। ठीक है? यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़े साइज में बताया, ऊपर थोड़ा और छोटा कर दिया। ऊपर थोड़ा और छोटा कर दिया इसको मैंने, और मैम ये और ज्यादा डिटेल में चले गए। तो ये जो सिंपल सी ऐसे वी बन रही थी, इसको थोड़ा और डिटेल दे दी हमने। मेरी बात समझे? यस मैम। सब कर पा रहे हो अच्छे से, या फिर मैं सिंपल तरीके से ही बताऊं?
अगर ये सब मैम एक बार देख दीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे बता देती हूँ। पार्थ आपको समझ में आ रहा है डियर? यस मैम। मैम समझ तो आ रहा है, बस वो ड्राइंग में प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली। मैम एक बार चेक कर समझ दीजिए। तो आ गया है। ओके गीतांजलि, जी मैम। फिर ये ज्यादा बड़ा हो गया। ये तब होता जी। है जब एज ज्यादा बढ़ जाती है, 40-50 के करीब आ जाती है, तो ये इतने ज्यादा ओके दूर चले जाते हैं। ठीक है, ये वाला। ओके ओके मैम। तो मसल लूज हो जाते हैं, लाइंस ऐसे थोड़ी ढीली सी आप लगाओगे वहां पे। अगर यंग है तो लाइन बहुत शार्प सी आएंगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ। ये तब होते हैं ठीक है जब ये 50 के करीब हो जाता है तो। ठीक है, और दोबारा लगाते हैं। इतनी वो शार्प और डार्क लाइन नहीं ड्रॉ करनी, हमने आउटलाइन अभी की ही नहीं। ओके मैम। अभी तो सिर्फ हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ उसको सेंटर की लाइन जो एक्सप्रेशन लाइन है वही ड्रॉ की है। सबको यस समझ में आ रहा है? बातें समझ में आ रही हैं सबको? पार्थ आपको यस मैम। पार्थ आपको आ रही है समझ? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे हमने सिंपल तरीका देखा। मैम मेरा एक बार वी चेक कर लो, सेंटर वाला। कौन बोल रहा है? मैम रुपिंदर। अच्छा रुपिंदर, हाँ ये नीचे वाला आप बोल रहे हो ना अभी? हाँ जी मैम, नीचे वाला अभी मैंने दोबारा ड्रॉ किया। हाँ अभी ठीक आ रहा है। अभी सिर्फ सेंटर, हाँ बाकी नहीं किया, सिर्फ पहले था सेंटर वाला, क्योंकि हाँ। मुझे वही क्लियर नहीं हो रहा था, थोड़ा सा वो गड़बड़ हो रही थी। वो जो कभी कभी बहुत यंग होते हैं, कईयों के तो बहुत ही ऐसे नीचे की तरफ इतना बड़ा सा होता है, लेकिन अभी के लिए हमें ये सीखना है कि जो दिख रहा है सिर्फ उसको एग्जैक्टली वैसे ही कैसे ड्रॉ करना है। वो चाहे कोई लाइव सामने आपके बैठा हो या आप किसी फोटोग्राफ से कर रहे हो, बात सेम ही है। आपको लाइंस दिखनी चाहिए। जो ऊपर वाला वी है वो इसी के सेम शेप में ही आएगा, राइट? सेम ऐसे जो ही नीचे आप वाला ड्रॉ है। करोगे, उसका तरीका वही रहेगा कि एक लाइन जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, दूसरी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। उसके आप ऑलमोस्ट अभी के लिए ऐसे ही एंगल्स करोगे। वही रखने हैं, है ना? हाँ आप जो सिर्फ नीचे जो वाले मैं के। बात बोल रही हूँ, जो समझाना चाह रही हूँ, वो ये है कि आप ऐसे नहीं करोगे कि ये भी ऊपर से नीचे आएगी और ये भी ऊपर से नीचे आएगी। ऐसे आएगी तो ये होगा, और वो हमें करना नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? मैम Yes, ये वाला ma'am. लास्ट स्टेप एक बार दोबारा बोलना, ऊपर से नीचे। और देखो, अगर आप दोनों लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, करो ऐसे ड्रॉ, करो ऐसे ड्रॉ। हाँ जी किया किया। सबने? तो क्या हुआ? वो चोंच बन कैसे रही लाइन है, लगाई है ये? चोंच बन रही है मैम ऐसे। आपने क्या किया कि दोनों लाइंस ऐसे ड्रॉ की, ऐसे की। हाँ जी। मैं क्या कह रही हूँ कि ये लाइन तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अभी समझ में आया? यस मैम। अभी आया समझ में? पार्थ आपको आया? यस मैम। अच्छा मैम, ऐसा करने से क्या हुआ, मतलब मुझे ये अभी क्लियर नहीं हुआ कि ऐसा करने हमने जब ऐसे लाइन लगाई। एक वजह वही है जो मैं बार बार आपको कहती हूँ ना, एक चीज कि वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिए। वो क्या होता है वो फिर से समझिए उस बात को, और बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि यही चीज है एक सीखने वाली। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सिर्फ मेरी नहीं, किसी की भी वीडियो कभी भी देखो 3 से 4 बार देखो। उसकी वजह ये है, कान खुले हुए हैं, हमें जो भी आवाज आ रही है वो अंदर जा रही है, हम सुन रहे हैं, लेकिन सुनने और समझने में फर्क होता है। तो कम से कम मैंने कितनी बार इसी क्लास में ये बात रिपीट की कि ये मसल बहुत सॉफ्ट है, ये एक्सप्रेशन दिखाता है हमारे। कितनी बार बोली होगी कम से कम, आप गिन के बता दो। मैम 4-5 बार बोली है अभी। बोली है ना, लेकिन आपने सुनी है, आपने सुन भी ली है, आपको याद भी है कि हाँ इन्होंने बोला ये, लेकिन देखो उसको समझने में टाइम लग रहा है। तो यही हाँ एक जी। पॉइंट है, यही एक पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर काम करोगे ना, तो स्पीड इतनी बढ़ेगी ना आपके काम की, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि इस चीज के ऊपर मुझे बहुत टाइम लग गया, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ
कि मैं भी चीजें सुन लेती थी, समझने में टाइम लगता था। ठीक है, ये सबके साथ ही होता है, आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ यही होता है। तो उस ध्यान को लेके आना, ये इसको हम मेडिटेशन क्यों बोलते हैं, पेंटिंग को इसीलिए बोलते हैं कि वो चीज के ऊपर आप काम करते हो, कि जो सुना उसको उसी टाइम पे समझा, उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी आप ही ने कहा कि ये मैंने 3 से 4 बार रिपीट किया कि अगर आप ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये सॉफ्टनेस आएगी इस मसल में और वो एक्सप्रेशन लेके आएगा आपके इसमें। इतनी डेप्थ में कोई नहीं बताएगा आपको, तो इसलिए कह रही हूँ कि जो ये वीडियोस हैं इनको कम से कम 3 से 4 बार देखा करो। ठीक है, हर बार नई चीजें समझ में आएंगी। मेरी बात क्लियर हुई है? यस मैम। हाँ, तो देखा करो इसको 4 बार। तो यही चीज हम पता, जब जाते हैं ना हमें लगता है कि वो क्या ऐसे प्रवचन दे रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे शायद, तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान देने वाली चीजें। ये हम नहीं देते, हम अनकॉन्शियसली सब करते रहते हैं, बस वो कॉन्शियस होने की जरूरत है थोड़ी। ठीक है, इसीलिए हम इसको मेडिटेशन कहते हैं, पेंटिंग को। तो ये लाइन ऐसे जाएगी नीचे से ऊपर की तरफ। अब मैं एरो बना के बताती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो सके ये बात। अभी क्लियर है? ये यहाँ से इधर की तरफ जा रही है और ये नीचे की तरफ जाएगी, ये देखो ऐसे। अभी समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, ये चीजें मैंने ना धीरे धीरे ऐसे ही स्टूडेंट से सीखी है हाँ, कि मैं ना कि वो देख रही थी, जब प्रोफाइल देख रही थी इंस्टा पे, तो मैं देख रही थी एक दो लेडीज के, पता नहीं कौन सी, मुझे याद नहीं, श्रीदेवी को, वो पाउटनेस और वो सॉफ्ट राउंडनेस, मैंने औरों के भी पोर्ट्रेट देखे, जो आपके उसमें वो किसी में नहीं है। वो इसीलिए है कि आपको लाइन, मैंने ये मेरे टीचर से सीखा, ये चीज मेरे टीचर ने मुझे इतने अच्छे से सिखाई है कि आप लाइन ड्रॉ कैसे कर रहे हो, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। मैंने इसीलिए शुरू में आपको क्या कहा जब भी क्लास शुरू हुई, कि स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी वो रियलिस्टिक लुक आएगी। यस मैम। स्टेप फॉलो करने बड़े जरूरी, अब स्टेप फॉलो करने बड़े जरूरी है कि पहले एक्सप्रेशन लाइन आएगी और उसमें भी आप इतनी डेप्थ दोगे, फिर ये लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, फिर ये आएगी ये चीज, वो उतनी सॉफ्टनेस तभी आएगी। प्रथम समझ में आ रहा है डियर? पार्थ, सॉरी मैं इसका नाम हमेशा गलत लेती हूँ। पार्थ, आपको समझ में आ रहा है डियर? यस मैम। ये ड्रॉ किया आपने लाइन को? यस मैम। अब होता क्या है कि ये जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे आपका प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा लूज होगा तो वो सॉफ्टनेस आएगी। ऐसे ही जब ये इस तरफ से जाएगी तो इसका प्रेशर नीचे की तरफ रहेगा, यहाँ पे कम प्रेशर रहेगा तो सॉफ्टनेस आएगी। अभी बात समझ में आई रुपिंदर? यस मैम, आई है। हाँ, आप लाइन कैसे ड्रॉ कर रहे हो, कितना प्रेशर दे रहे हो किस पॉइंट पे, उस पे डिपेंड करता है कि वो सॉफ्टनेस कैसे आएगी, तो इसलिए ये बोला गया। ठीक है, अभी क्लियर है सबको ये कि ये सॉफ्टनेस कैसे आएगी? अब नीचे के लिप पे और भी चीजें हैं, देखो ये मैंने कहा कि ये फ्रंट है आपका, ये लाइन ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, दोनों मतलब ऐसे आ रही हैं। सिर्फ इतना हिस्सा आपका फ्रंट का है और जो आपके लिप्स फ्रंट के हैं और हाईलाइट ऊपर से आ रही है, तो ये हिस्सा सिर्फ आपका जो है वो रहेगा हाईलाइट का। अब जब राउंड कोई शेप होती, कोई भी किसी की भी हो, जब राउंड शेप होती है तो सेंटर से शुरू करना चाहिए, ना कि लेफ्ट या राइट से। मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस मैम। जब भी कोई राउंड शेप देनी हो तो सेंटर से शुरू करो, यहाँ से, फिर राइट और लेफ्ट की तरफ लाइन लगाओ। उससे होगा क्या कि जो इसका साइज है वो बना रहेगा अपने आप उसका साइज नहीं खोगे, शेप नहीं खोगे। बात क्लियर है?
अब इसमें भी एक और चीज समझने वाली है कि जब भी आप फ्रंट के लिप्स ड्रॉ कर रहे हो तो एक साइड से थोड़े से राउंड आएंगे, दूसरी तरफ से ये लाइन थोड़ी स्ट्रेट रहेगी। पार्थ, ये बात समझ में आई? यस एक तरफ से हल्का राउंड रहेगा, दूसरी तरफ से स्ट्रेट रहेगा। अब ये एक और बात समझिए कि ये हमने जो सेंटर की लाइन लगाई है, जब एज हो गई है ना तब तो ये ऐसे ही राउंड आएगी, लेकिन जब अभी यंग है कोई तो इसमें हल्का कर्व आएगा, ये ऊपर से फिर यहाँ से नीचे की तरफ। ये शार्पनेस रहती है आपकी 20 की और 30 की एज तक। 35 के होते ही ये शेप चली जाती है। ये बात समझिए कि ये लाइन हल्की सी ऊपर की तरफ जाएगी यहाँ से, फिर ये नीचे की तरफ आएगी, ये शेप चली जाती है 30 के बाद। ठीक है,